जब घर में अचानक मेहमान आ जाए और फिर कुछ समझ ना आ रही हो कि क्या बनाएं उनके लिए, तो फिर आप 6 से 7 स्लाइस ब्रेड के लें और ये मज़ेदार खस्ता गर्मा गर्म कोड़ा सैंडविच, या फिर आप इसको फ्राई सैंडविच भी कह सकते हैं, बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1 पाव बेसन छान के लिया है और इसके साथ ही 1 पाव आलू, इनकी कटिंग या बारीक स्लाइसिस में मैंने कर ली है। इस वीडियो में आपने आलू ज़्यादा मोटे कटिंग नहीं करने। इसके साथ ही हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ ही 2 चम्मच भर के साबुत धनिया ऐड करेंगे। आप चाहे तो साबुत धनिया मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ ही हाफ़ चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड किया है, और इसके साथ ही धनिया ज़्यादा आपने यूज़ करना है इसमें। और इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच पानी अभी ऐड किया है। पानी बहुत एहतियात से डालना है, एकदम से नहीं डालना। और ये देखिए, इसके साथ ही ये मैंने मिक्स करते ही तकरीबन 2 चम्मच और मज़ीद पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए बैटर हमारा कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। इस तरह का हमें थिकनेस इस तरह की चाहिए। अगर पतला बैटर बनाएंगे तो हमारा सैंडविच अच्छे तरीके से रेडी नहीं होगा, और इसके साथ ही इसका बैटर जो है वो आयल को भी मज़ीद ख़राब कर सकता है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने चम्मच की मदद से ये स्लाइस पे लगा रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच भर के इसके ऊपर ये देखिए, इसके अच्छे तरीके से इसकी फिलिंग कर लेते हैं। आइए देखिए, आप इसकी लुक देख सकते हैं। आप चाहे तो ब्रेड के ऊपर भी रख के इस तरह से लगा सकते हैं, हाथ में ब्रेड टूटने का ख़तरा होता है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सारे स्लाइसेस पहले ही रेडी कर लिए हैं ताकि हमें फ्राई करने के दौरान बार बार मुश्किल पेश ना आए। और ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी और बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऑयल मैंने पैन में ऑलरेडी गर्म कर लिया था, और ये देखें लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे बहुत ही एहतियात के साथ। व्यूअर्स, यहाँ पे सैंडविच 1 इंच फ्लेम पे फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे बहुत ही एहतियात के साथ सैंडविच को ऑयल में ऐड करने की ज़रूरत है ताकि ऑयल के जो छिंटे हैं आपके ऊपर ना पड़े। व्यूअर्स, रेडीमेड खाना वैसे तो बाहर से हर किस्म का मिल तो जाता है, लेकिन वो घर के खाने से डबल गुना महंगा भी तो होता है। यहाँ पे ये देखें तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड बड़े ही एहतियात से चेंज करते हैं, और सिर्फ 5 सेकंड के लिए इसकी साइड्स को हम चेंज कर देते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और ये देखें फ़ौरन से ही इसकी साइड को दोबारा से चेंज कर देते हैं, और इस पॉइंट पे हम इसको 30 सेकंड मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, और इसके साथ ही ये देखें 30 सेकंड हो चुके हैं। अब फ़ौरन से इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे इसकी लुक को देख सकते हैं। ये दिखने में ही बहुत ज़्यादा खस्ता लग रहा है। इसके साथ ही फ़ौरन ही दूसरा सैंडविच भी हम निकाल लेते हैं, और इस तरह से इसका ऑयल जो है वो हम निकाल लेते हैं। ये देखें बाकी सैंडविच जो है वो भी हम इसी तरीक़ाकार से फ्राई करते जाएंगे, बहुत ही एहतियात के साथ ऑयल में ऐड करते जाएंगे। ये देखें, मुझे उम्मीद है जब आप ये रेसिपी एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह पसंद करेंगे और बार बार आप ये रेसिपी बनाएंगे। सारे सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इनकी लुक को भी देख सकते हैं। ये दिखने में ही कितना खस्ता लग रहा है, और जो मैरिनेशन हमने इसको किया था बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ये देखे फ्राई हो चुका है। आप इनकी दोनों साइड्स को देख सकते हैं। अब छुरी की मदद से इसकी कटिंग करते हैं, और ये देखें मज़ेदार से यमी। और ये देखें हमारे सैंडविच, पकौड़ा सैंडविच हमारा कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही हम इसको डिश आउट करते हैं, और ये देखें रायता और टमाटो सॉस के साथ। मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी छोटे और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और हम दोबारा से जल्दी से इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।